हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? इन द ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, बना देते हैं भाई। ए पॉइंट हम 2 3 ले रहे हैं एंड बी पॉइंट हम 4 - 1 ले रहे हैं, सी हम 1 2 ले रहे हैं। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन, एक इक्वेशन फाइंड करनी है एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। इस आगे वाली लाइन को छोड़ दो 2 मिनट के लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से हम इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले ऑब्वियस बात है कि ट्राइंगल दे रखा है, एल्टीट्यूड बोल रहा है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। इसका मतलब आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा परपेंडिकुलर। मैं इसको नेमिंग दे रहा हूँ। एओ जो है आपके पास, जो है परपेंडिकुलर हो गया बीसी के ऊपर। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास पॉइंट्स तो है, मेरे पास जो एक मिनिमम पॉइंट चाहिए होता है वो मेरे पास है, बट मेरे पास यहाँ पर जो है स्लोप नहीं है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? आपको पता है परपेंडिकुलर साइड से तो स्लोप में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, तो नीचे वाली लाइन का स्लोप बना सकते हैं हम, है ना। सबसे पहले स्लोप बनाते हैं, स्लोप ऑफ लाइन बीसी। ठीक है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y। इसके स्लोप को मैं m1 लेट कर लेता हूँ। कितना हो जाएगा? y2 - y1 एंड x2 - x1, माइनस माइनस +3 - 3 कितना आ गया? -1 आ गया। अब हमें क्या पता है? AO जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। इसका मतलब जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ AO मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू -1 होगा। स्लोप ऑफ AO कितना होगा? लेट, मैं इसको m2 लेट कर रहा हूँ। स्लोप ऑफ BC अभी हमने निकाला -1, m2 कितना आ गया आपके पास? पॉजिटिव का 1 आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास AO का स्लोप निकल गया। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। बनाओ इक्वेशन ऑफ लाइन AO डेट पासेस, कुल मिला के ये 2/3, 2,3 को पास कर रहा है कुल मिला के। इक्वेशन क्या होती है मेरे पास? इसको आप x1 y1 में लेट कर लो, तो y - y1 यानी कि 3। ठीक है, इक्वल्स टू स्लोप यानी m की वैल्यू जो कि 1 है, फिर x - x1 यानी x - 2। फाइनली आप देखो मेरे पास क्या बना? y - 3 इक्वल्स टू x - 2, y - x। ठीक है, अगर मैं 2 को भी इधर लिया हूँ, पॉजिटिव 2 कर लूँ, तो ये क्या हो गया मेरे पास? -1 इक्वल्स टू 0 हो गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। फर्स्ट अपोलिकेशन आधा सॉल्व कर दिया मैंने। अब देखना अब क्या कह रहा है, अब इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। अभी बोल रहा है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। इस लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड को फाइंड करना है आपको, यानी एक तरीके से डिस्टेंस हो गया ये आपके पास। और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2/3 से। और लाइन की इक्वेशन क्या है? ये रही। तो पहले इस लाइन की इक्वेशन बनाओ। फिर से समझाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर देखो। लाइक ये है आपके पास दिस वन एल्टीट्यूड, और ये पॉइंट ए हो गया 2/3, बी पॉइंट हो गया 4, -1, सी पॉइंट हो गया मेरे पास 1, t। मुझे ये एल्टीट्यूड फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है? एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको अगर हम डी लेट कर ले, डी, ठीक है, ऑफ लाइन ax1 प्लस by1 प्लस सी फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से? फ्रॉम पॉइंट अगर हम मानते हैं यहाँ पर x1, y1 इज क्या होता है? वो d इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में √a² प्लस b²। सबसे पहले इसका मतलब मुझे ये सामने जो लाइन दे रखी है इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन BC बनाओ। कैसे बनाते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन? यहाँ पर पॉइंट्स को मानो आप। एक मिनट, पेन थोड़ा सा हैंग हो गया है, वेट अ मिनट, चल जा भाई। हाँ, x1 y1 x2 y2। इक्वेशन क्या होती है मेरे पास? y - y1 इक्वल्स टू, फिर आता है मेरे पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1, फिर मल्टीप्लाई x - x1। y2 - y1 ये एक्चुअल में आपका स्लोप है, जो कि मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ। यहाँ पर m1 यानी -1 आएगा यहाँ पर, तो है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y1 की वैल्यू कितनी है? -1 इक्वल्स टू दिस स्लोप दैट वी फाइंड बिफोर -1। x - x1 की वैल्यू कितनी है? 4। ओके, तो y+1 इक्वल्स टू -x हुआ ये, और ये +4 हुआ। x को उठा के तब लाओ, y+x, 4 को उठा के तब ले आओ, मतलब y इधर ही है, x इधर आ गया आपके पास, और ये कितना हो गया? 4 उठ के इधर आया, तो ये नेगेटिव का 4 हो गया। -4 में से +1 जाएगा तो नेगेटिव का 3 बचेगा इक्वल्स टू 0। ये बताओ समझ में आई या नहीं आई बात?
क्लियर है? ये आपके पास इक्वेशन होगी इस लाइन की। अब आप इसको कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, अगर मैं इससे कंपेयर करूं इसको, है ना, तो सॉरी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर मैं इस लाइन से इसको कंपेयर करूं तो यहाँ पे मेरे पास ए का वैल्यू कितना निकल के आएगा, मेरे पास ए का वैल्यू निकल के आएगा 1, बी का वैल्यू कितना निकल के आएगा 1, और सी का वैल्यू कितना निकल के आएगा -3। अब आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। कैसे? और मेरे पास जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है मेरे पास, 2,3 है, ध्यान रखना ये पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन, इसका डिस्टेंस बनाना है ना। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। क्या हो गया मेरे पास, d इक्वल्स टू ए एक्स वन, ए का वैल्यू कितना निकाला हमने अभी भी, ए का वैल्यू 1, फिर एक्स वन का वैल्यू ये क्या रहेगा, ये आपका एक्स वन वाई वन रहेगा, फिर बी का वैल्यू 1, फिर 3, सी का वैल्यू -3, मोड लगाया अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 + 1। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? डी का डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, 2 + 3 - 3 अपॉन रूट में 2, कितना आ गया, 2/√2 लिख सकता हूँ मैं इसको। बिल्कुल। अब आप इस डिस्टेंस को देखो, हम यहाँ रैशनलाइज यूज कर सकते हैं। √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड √2, कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, √2 यूनिट हो गया आपके पास। क्लियर है यहाँ पे? तो हमने यहाँ पे दो चीजें निकाल ली है, इक्वेशन जो कि हमारे पास निकली थी पहले, y - x = 0, है ना। आप इसको उस साइड भेज के भी लिख सकते हो, पॉजिटिव का x, नेगेटिव का y, पॉजिटिव का 1 = 0, ये भी एक ही बात है। ठीक है, बस मैंने साइन चेंज कर दिया, उस साइड भेज के x पॉजिटिव बन गया, y नेगेटिव बन गया, 1 पॉजिटिव बन गया। और जो आपके पास लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आई है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए इज √2 यूनिट। क्लियर है यहाँ पे? दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 16।